रामपुर के जंगल में कोसों दूर चिड़ियों का घर बसा था, जहाँ के पक्षी बहुत गरीब थे, जो अपने टूटे फूटे घरों में रहते थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था, जिसके कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बात एक रोज की होती है, जब ठंडी हवाओं के चलते जंगल में रहने वाली गोरी कौवी ठिठुरते हुए बाजार जा रही होती है। तभी उसके घर से कुछ ही दूर पर रहने वाली टूनी उसे रोककर बोलती है, अरे गोरी बहन, इतनी ठंड में कहाँ बाहर घूम रही हो? मुझे कोई शौक नहीं है जंगल में घूमने का, वो तो घर में सब्जियाँ नहीं है, तो जरा बाजार जा रही थी। अच्छा, तो जा ही रही हो तो मेरे लिए 2 किलो आलू और 1 किलो टमाटर लेते आना। क्यों टूनी, तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है क्या? अरे इतनी सर्दी में मैं बाजार जाकर सब्जियाँ लेकर आऊँ? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। चलना है तो मेरे साथ चलो। हाँ हाँ, मेरा काम करने में तो तुम्हारे पैर घिस जाएंगे। अरे क्या सोचने लगी, चलेगी या मैं निकलूं? नहीं नहीं, रुको, मैं अभी थैला लेकर आती हूँ। टूनी कुछ ही देर में अपना थैला लेकर गोरी के साथ बाजार की ओर निकल पड़ती है। कुछ ही दूर जाने पर अचानक बर्फ गिरना चालू हो जाता है। हाय दया, अब बर्फ क्यों गिरने लगी? अरे तुम रुक क्यों गई? चलते रहो, शरीर गर्म रहेगा, वरना इस बर्फीले मौसम में खड़े खड़े कुल्फी जम जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो, जल्दी चलो। दोनों बाजार पहुंचती हैं तो देखती हैं कि बर्फ पड़ने के कारण सभी अपना अपना थैला लेकर कांपते हुए घर जा रहे होते हैं। तभी दोनों सब्जियां लेकर निकल जाती हैं। रास्ते में वे शमशान के पास से गुजरती है तो वहाँ किसी की चिता जल रही होती है। तुम्हें पता है, ये पड़ोस वाले बूढ़े काका की चिता जल रही है। बेचारे ज्यादा सर्दी लगने के कारण जल बसे। हाय हाय, इस सर्दी की कहर ने तो न जाने जंगल के कितने पक्षियों की जान ली है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इतना कहते हुए दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। बर्फ पड़ने के कारण जंगल में पूरी तरह से सन्नाटा था। सभी अपने अपने घरों को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। आधी रात को गोरी कौवी का बेटा ठंड के चलते ठिठुर रहा होता है, तो गोरी कौवी अपनी चादर उसे उड़ा देती है। फिर अपने पति से कहती है, कालू जी, बाहर से ठंडी हवाएं आ रही है, आप कुछ कीजिए ना। गोरी, अब ठंडी इतनी है तो भला मैं क्या कर सकता हूँ? तुम चिंटू को अपने पंख में सुला दो, ठंड लग गई तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। इस तरह से तो हम ठंड से ठिठुरते ही रहेंगे। हमारे पास तो कंबल या रजाई भी नहीं है, जिससे हमें ठीक से गर्माहट मिल सके। अभी सोने की कोशिश करो, अगले महीने जब पैसा मिलेगा तो कम दाम में कंबल या रजाई लेने की कोशिश करूँगा। कालू कौवा गोरी को समझा देता है और दोनों कपकपाते हुए लेट जाते हैं। लेकिन गोरी को ठंड के चलते नींद भी नहीं आती है। अब बीतते समय के साथ साथ हर शाम को बर्फबारी हुआ करती और ठंड भी बढ़ जाती। बढ़ती ठंड के कारण जंगल में बहुत पक्षी की मौत भी हो जाती है। ठंड के कारण चिड़ियों का मुखिया भी अक्सर बीमार ही रहा करता था। एक दिन की बात है, जब जंगल के मंदिर में एक बहुत ही अमीर चिड़ा पूजा करवाने के लिए आता है और जंगल के चिड़ियों को कंबल दान करता है। ये बात जब टूनी और गोरी को पता चलती है तो बाकी चिड़ियों के साथ वो दोनों भी भागी भागी मंदिर के पास जाती हैं। अरे वाह, ये चिड़ा तो कितनी सारी कंबल लेकर आया है। हाँ, तो खड़ी खड़ी देख क्यों रही हो? आगे बढ़ो, कहीं हमारी बारी आने तक कंबल खत्म न हो जाए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होने दूंगी, कंबल तो मुझे चाहिए ही। वैसे भी ठंड के समय में कंबल की बहुत जरूरत होती है मेरे घर में। दोनों जाकर एक एक कंबल लेती हैं और कुछ देर बाद फिर से आकर 2-4 कंबल और ले जाती हैं।
कंबल पाकर सभी चिड़िया बहुत खुश थे, क्योंकि जंगल में बर्फबारी के चलते अक्सर ठंड ज्यादा होती थी। रात में बर्फ गिरने के कारण कालू कौवा उन कंबल में से एक कंबल को ओढ़ लेता है। अरे वाह, क्या कंबल है, बहुत गर्माहट दे रहा है गोरी। भगवान इस अमीर चिड़ा का भला करे, इतना बढ़िया कंबल दिया है। सच में ऐसी बात है क्या? तो फिर एक काम करते हैं जी, हमारे इन कंबलों को घर के छत में लगा देते हैं। वैसे भी छत जर्जर और टूटी है, ये कंबल लगाने से कम बर्फ पड़ने पर भी हमारे घर में गर्माहट तो रहेगी ना। हाँ, सही कह रही हो तुम गोरी, ये करना ठीक रहेगा। फिर कालू कौवा उन कंबलों को अपने घर की छत में लगा देता है और उनकी देखा देखी में बाकी चिड़िया भी ऐसा ही करते हैं, ये सोचकर कि इस कड़कड़ाती ठंड में उनको राहत मिले। अब पूरे जंगल के चिड़ियों ने कंबल के घर बना लिए, जिससे कुछ दिनों तक तो सब ठीक ही रहता है। लेकिन घर में गर्माहट के चलते जंगल के सभी चिड़िया आलसी हो जाते हैं और सारा दिन घर में ही कंबल की गर्माहट में रहने लगते हैं। तभी एक दिन बर्फबारी के साथ अचानक बारिश होने लगती है। हे भगवान, ये बारिश क्यों होने लगी? अब हमारे घरों का क्या होगा? धीरे धीरे बारिश तेज हो जाती है और सभी के घरों के कंबल भीग जाते हैं और ठंड में चिड़ियों का बुरा हाल होने लगता है। बीमार मुखिया भी चिड़ियों का ये हाल से भली भांति परिचित था। ये लोग भी ना अपने मन की ही करते हैं, कंबल के घर की वजह से क्या हाल हो गई है इनकी। मुखिया चिड़ियों के हाल बेहाल देखकर हैरान था, तो वहीं कंबल के गीला होने की वजह से दिक्कतें आने लगी थी। तभी ऐसे हालात में गोरी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस गीले कंबल के छत के नीचे रहे तो हमारे शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा भी जम जाएगी। हम ऐसा करते हैं कि हमारे घर की कुछ लकड़ियाँ जला लेते हैं, जिससे हमें सर्दी कम लगेगी और ये गीले कंबल भी जल्दी सूख जाएंगे। कालू गोरी की बात सुनते ही कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके घर में जला लेता है। उसकी देखा देखी बाकी चिड़िया भी अपने घरों में गर्माहट लाने के लिए यही करते हैं। आधी रात तक सब ठीक रहता है, सभी सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह सब उठते हैं तो आग के कारण सभी के घरों की छत जल रही होती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा तो घर ही बर्बाद हो गया। अब इस कड़कड़ाती ठंड में हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब तो हमारे सिर पर छत ही नहीं है। ये सब तुम लोगों के आलसीपन का नतीजा है। मुखिया जी, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अरे कंबल के घरों में रहकर तुम सब आलसी हो गए थे। घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था सभी ने। इतना आलस आ गया था तुम लोगों को कि घर में ही आग जला बैठे। अब उसी आग के लपेट में घर की छत भी गंवा बैठे। वो तो भगवान का शुक्र है कि आग लगने के कारण किसी की जान नहीं गई। मुखिया की बात सुनकर सभी अपने हरकतों के लिए शर्मिंदा थे। तभी कालू कौवा कहता है, हाँ मुखिया जी, हमारी ही गलती है, पर अब हम अपने घरों को कैसे ठीक करें? घर की छत होना बहुत जरूरी है, इसीलिए सभी आलस छोड़ो और जंगल चलो लकड़ियाँ काटने के लिए, ताकि घर की छत मजबूत बन सके। सभी चिड़िया मुखिया की बात से सहमत होते हैं और अपने अपने औजार लेकर लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। सभी लकड़ियाँ काटना शुरू करते हैं और सभी एक साथ मिलकर काम करने के कारण बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा हो जाती है। लगातार काम करने के कारण चिड़ियों को सर्दी के समय भी पसीना आने लगता है, तो चिड़िया अपने टोपी और मफलर उतार देते हैं। अरे टोपी क्यों उतार दिया आपने? ठंड लग जाएगी आपको। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे भी अचानक से शरीर में गर्मी होने लगी।
ये होती है मेहनत का फायदा। जब तुम लोग कंबल के घरों में आराम से बैठे रहते थे तो क्या इतनी गर्मी का एहसास किया था? नहीं ना, क्योंकि बैठे रहने से और सर्दी लगती है। इतने सर्दी के मौसम में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए आलस को छोड़कर हमें फुर्ती से काम करना चाहिए। मुखिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कंबल का घर हमें आलसी बना रहा था। अब हम अपने घरों की छत को इन लकड़ियों से और मजबूत बना लेंगे और कंबल के भरोसे नहीं रहेंगे। हाँ, वैसे भी हम भूल गए थे, कंबल ओढ़ने के लिए होता है, न कि घर बनाने के लिए। चलो फिलहाल तो हमें ये लकड़ियाँ लेकर घर चलना चाहिए। अंधेरे होने से पहले हमें छत भी तैयार करनी है। सभी लकड़ियाँ लेकर घर पहुँचते हैं और घरों को तैयार करने लगते हैं। सभी मिलकर खूब मेहनत करते हैं और सभी के घरों को एक नई और मजबूत छत मिल जाती है। और इस तरह जंगल के सभी चिड़ियाँ आलस करना और कंबल के भरोसे रहना छोड़कर अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे उन्हें सर्दी के कारण ज्यादा दिक्कत ना हो। टूनी बहुत सुंदर